हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले बोर्ड में कभी आप पूछे गए हैं सैम्पल पेपर्स में। सो आई एम गोइंग टू कवर दोस टू क्वेश्चंस ओनली, 5 मार्क क्वेश्चंस बेसिकली। सो बिफोर जंपिंग ऑन टू द क्वेश्चन, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बोलना चाहूंगी दैट एज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, फाइन, so do not take stress for your examination. Just focus on clearing your concept. Okay. So because exams जो होते हैं, they are not just about marks or securing ranks. They are a powerful tool for self reflection and assessment. Meaning is that एग्जाम देने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपने कितना आता था, कितना आप अप्लाई कर पाए एंड हाउ मच यू हैव डन इन दैट एग्जाम। ओके, ये आप सबको पता है। जितना प्रिपेयर करोगे उसके बेसिस पे ही आप एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड जब आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देते देते आपको आइडिया लग जाता है कैसा एग्जाम हो रहा है, कितना आपने कर पा रहे हो, अप्रोक्सीमेटली कितना स्कोर आ जाएगा। या सो अभी आप प्री बोर्ड्स दे रहे हो बहुत सारे स्कूल में। सम स्कूल्स आर टेकिंग 2 प्री बोर्ड, सम आर 3 4 लाइक दैट। सो आफ्टर एवरी एग्जाम जस्ट चेक which of the topics you are losing marks, okay, which topics you still did not understand, and then practice those type of questions. Okay dear students, that is more important. So डरना नहीं है एग्जाम से, प्रिपरेशन पे फोकस करना है, concept clarification should be there. Okay, so let's begin with the first question. A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream, then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. अभी इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा डाउट होता है, ये अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। ये बनाया मैंने, काइंड ऑफ पानी फ्लो कर रहा है रिवर में। बोटिंग आप सबने कभी किया होगा, यस और नो। ये बोट चल रहा है इस पानी के अंदर। अभी ये पानी का डायरेक्शन ये है। नाउ व्हेन दिस बोट, ये 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इसका स्पीड है। ओके, बट पानी का स्पीड मैं ले लेती हूँ। लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, आई टेक इट एज, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, that I will take it as x kilometer per hour. Okay, so I'll go a little down. Yeah, this is x kilometer per hour. Now when both boat and stream, पानी और बोट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तब उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब आपका बोट पानी के साथ फ्लो कर रहा है, फाइन। बट जब बोट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है पानी के, तब हम बोलते हैं उसको क्या, स्पीड अपस्ट्रीम। वो अपस्ट्रीम हो जाता है। ओके, सो स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा। आपने देखा हो जब भाई आप पानी के अपोजिट जा रहे हो, कभी आपने हिली एरिया पे साइकिलिंग करा होगा, स्पीड कम हो जाता है, यस। बट अब जब आप स्लोप पे नीचे आते हो तो आपका साइकिल में पेडल लगाने की भी जरूरत नहीं होती, तो अपने आप आती है, तो स्पीड ज्यादा हो जाता है। ओके, वो एड अप होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट विल बी स्पीड अपस्ट्रीम। ओके, एंड फिर निकाल लेते हैं टाइम टू कवर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब वो 24 किलोमीटर बोट ऊपर की डायरेक्शन में गई है, अपस्ट्रीम गई है। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। So that I'll use here 24 by 18 minus x hours. Okay. Now, what is speed downstream? Let me write that. Speed downstream is 18 plus x kilometer per hour. Keep on checking. कोई mistake तो नहीं करती जा रही हूँ मैं? Yes. Then time to cover 24 kilometer downstream. That is how much. Then again distance upon same distance cover हो रहा है, returning to the same spot. 18 plus x kilometer per hour. Sorry, not kilometer per hour, it's time only we are finding out, so hours. Okay, now the question says that time to go upstream is 1 hour more than time to go downstream. यही बोल रहा है ना क्वेश्चन, if you read it, see that the motor whose speed is this in still water takes 1 hour more to go upstream and then to return downstream at the same spot. Okay, so upstream का क्या हो गया, टाइम हमने कैलकुलेट करा था, 24 by 18 minus x is equals to 1 plus 24 by 18 plus x. अभी I'll try to use less space and solve the question over here only. Fine. Now what I'll do, ट्रांसपोजिशन इसको मैं इधर लेकर आऊंगी, yes.
18 minus x minus 24 by 18 plus x is 1. Now you know I can take LCM over here. Yes, LCM लेंगे, cross multiply this and these two will be multiplied. So 18 minus x into 18 plus x, and this will be 24 multiplied by 18 plus x minus 24 into 18 minus x is 1. You can take it here 24 into 18. I am not multiplying because आप देखोगे अभी वो cancel हो जाएगा. I'll directly write it as 24x minus 24 into 18 plus 24x. दोनों minus minus plus हो जाएंगे. Yeah, here 1 into this I can write as 18 square minus x square. I used an identity over here. Okay students, ये दोनों टर्म कैंसिल बिकॉज एक प्लस है एक माइनस है. सो 24 प्लस 24 इज 48x, 18 square 324 minus x square. I'll bring it here. X square plus 48x minus 324 0. This is my quadratic equation. Now I'll start from here. Okay. Quadratic equation, there are two ways you can solve. Either you can do prime factorization of this 324, okay, or you use quadratic formula. So I think I'll use prime factorization here. That is more easier. 2 1, it's 6 2, then 2 8 1. अब ये पता है 3 से जाना है 3. Let's pair now to get the factors of 324 so that you add or subtract you get 48. 48 मुझे पता है 16 3 होता है but it won't come. 12 4 होता है but that also won't help because you add and that you won't get. Yeah, कुछ और फैक्टर हमको देखने पड़ेंगे. Yeah, so 9 3 3s are 9, 9 4s are 36, 9 9s are 81. It's not helping anyhow. Yeah, so 9 के साथ कुछ और पेयर करते हैं. 9 6 are 54 6. Yes, that worked. Yeah, so x square plus 9 6 are 54 minus 6x. 54 into 6 is 324 only. Yeah, because you can see ये 9 है. You have 3 into 3, that is 9. Okay, 3 into 2, that is 6, and again 6. So 54 minus 6, you'll get 48 only. So you got the factors from these two. So what I'm doing over here, I hope you know I'm doing middle term split factorization. Okay, so x plus 54 minus 6, x plus 54 0. X plus 54 can be taken common, x minus 6 0. You have either x minus 54 x 6. So this is not possible. We will not take speed as negative over here. So what I'll take, my answer is speed of stream, and speed of stream is not more also, so won't take that. It's both more than both, 6 kilometer per hour. So I hope this stream upstream downstream question is clear to you. Practice more of these type of questions because there are few in which you will see this time is given in fractions also. Okay, fine. Or they will say 1 hour 60 minutes, or not 60, 1 hour 20 minutes, let's say if they give. Yeah, if your time is 1 hour 20 minutes, so I'm just telling you how to convert that. So 1 hour minutes को convert करो hour में, 60 by 20 by 60 से आपको करना पड़ेगा. So that will be how much? 1 by 3. So which will be how much? 3 plus 1, 4 by 3 hours. You'll use this thing. Okay, convert into hours, not into minutes in this case. Clear, students? So I hope this is okay. Now let's move to the next question. Fine. Now the next question says that a tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and the radius of the cylindrical part are 3 meter, 14 meter respectively, and the total height of the tent is 13.5 meter. Find the area of the canvas required for making the tent, keeping a provision of 26 meters square of canvas for stitching and wastage. Also find the cost of canvas to be purchased at the rate of rupees 500 per meter square. Fine. So let's begin with this. So I have a cylinder. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पहले आपको फिगर बनाना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन सेज. एक टेंट है, टेंट का बेस में सिलेंडर है, उसके ऊपर क्या है? एक कोन है, कोनिकल टॉप है. कोनिकल टॉप थोड़ा बड़ा है. क्यों बड़ा है? फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा. लेट मी जस्ट ओके. रेडियस गिवन है सिलेंडर का 14 मीटर.
कोन उसके ऊपर ही है तो ऑब्वियसली छोटा तो बनाएंगे नहीं, टेंट में वो सेम ही साइज का रहता है, तो कोन का रेडियस भी 14 या सो हाइट यहाँ पे 3 मीटर हो गया सिलेंडर का. टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज गिवन एज हाउ मच 13.5 meter. So from here you have height of cylinder, I'll write 3 meter, radius दोनों का, cone is equals to cylinder, fine. दोनों का radius is how much 14 meter. Height of cone is how much? Total height of the tent minus height of cylinder. So how much is that? 10.5 meter. अभी टेंट का एरिया आपको निकालना है, मीन्स कितने कपड़े से टेंट बना. ओके सो उसके लिए कर्व पार्ट चाहिए होगा ओनली हमें, या CSA. टू गेट द CSA ऑफ द कोन, व्हाट इज मिसिंग हियर? H is there, R is there, L is missing. So let's calculate the L, slant height of the cone. Slant height of cone निकाल लेते हैं पहले. So that is, the formula is root of h square plus r square, capital H here. So that 10.5 whole square plus r is 14 square. 1 is missing here, let me write it neatly. Yeah, visible. So I'll get what? It will be 5 5s are 25, decimal 10 11s are 110. I use that multiplication ka trick over here. Okay, 14 square is 196. So when you add up, you will get it as, how much you will get it as? 306.25. I hope this is correct. Square root निकालने का method, I hope you people know the long division way. Pair. So 1 ones are 1 because 3 se chota perfect square is 1. 3 minus 1 2. Bring down the whole pair. Double of quotient 2. 2 words are come. Smaller number, I think 7 will go here. Yes, 7. So you will get over here 1 8 9 minus it 16 minus 9 7 1. I copied this 25. Now double of 27 is how? The double of 17 is 34. 34 5 5s are 1725. Okay, this way I'll get the answer here. Now let's, L comes out to be how much? L is now 17.5 meter. Now surface area of tent is what now? CSA of cone plus CSA of cylinder. Okay, CSA of cone होता है pi RL, cylinder is pi 2 pi RH. I can take pi R common from here because दोनों का सेम ही रहेगा. R pi common है ही, so L plus 2H. Put करते हैं वैल्यू, pi का वैल्यू 22/7 because 14 and 7 cancel out हो जाएगा easily. L is 17.5 plus 2 into height of cylinder is 3. This is height of cylinder which is smaller. Cancel करते हैं, this is 2, so 22 into 2 is 44. 17.5 plus 6 is how much? 44 into 23.5. कोई mistake तो नहीं? No. Now the final answer comes over here 1034 meter square. This is the area of the tent, surface area of the tent. But यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, जब आप कुछ स्टिच करते हो, whenever you do some stitching, तो आप कटिंग करते हो तो उसमें वेस्टेज हो जाता है. यस, कटिंग करते हैं फिर फोल्डिंग करते हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ वेस्टेज. तो कितना वेस्टेज बोला इन्होंने, कपड़ा कितना वेस्ट हो गया कैनवस का? 26 मीटर स्क्वायर. सो टोटल कैनवस एरिया, सो कैनवस एरिया कितना हुआ? सरफेस एरिया ऑफ टेंट प्लस वेस्टेज. ओके, how much is that? 1034 plus 26, which is 1060 meter square. Now cost per meter square is how much? अभी हमको cost निकालना है, is 500. Cost for 1060 meter square will be how much? Unitary method, इसको इससे multiply करोगे, you will get your answer. Multiplication 0 0 3 0 डायरेक्टली पीछे, 5 into this करना है 0 3 5. ये आपका फाइनल आंसर आया है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?